क्या जरासंध भगवान श्री कृष्ण को हरा सकता था? आखिर क्यों नहीं किया था? खुद अपने हाथों से भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध का वध। और महाभारत युद्ध के समय अगर जरासंध जिंदा होता तो क्या होता? भगवान श्री कृष्ण भगवान विष्णु के 8वें अवतार थे और उनका जन्म धर्म की रक्षा करने हेतु हुआ था। द्वापर युग में अधर्म बहुत बढ़ गया था। ऐसे में धर्म और न्याय की स्थापना करना बहुत ही जरूरी था। इसीलिए भगवान विष्णु ने श्री कृष्ण के रूप में धरती पर अवतार लिया और भगवान श्री कृष्ण महाभारत युद्ध के एक मुख्य पात्र थे। उन्होंने मनुष्यों को यह शिक्षा दी कि धर्म की रक्षा करना केवल भगवान का ही कर्तव्य नहीं बल्कि मनुष्यों का भी धर्म है। कंस का वध करने के बाद भगवान श्री कृष्ण को सबसे ज्यादा परेशान करने वाला कोई था तो वह था जरासंध। लेकिन भगवान श्री कृष्ण की लीला अपरंपार है, इसीलिए उन्होंने महाभारत युद्ध शुरू होने से पहले ही जरासंध को हरा दिया और उसका अंत करवा दिया। क्योंकि अगर महाभारत युद्ध में जरासंध होता तो परिणाम कुछ और हो सकता था। अब यह जानेंगे कि आखिर जरासंध कौन था और वह इतना शक्तिशाली कैसे बन गया और भगवान श्री कृष्ण ने सीधे तौर पर उससे युद्ध क्यों नहीं किया। उससे पहले अगर आप भगवान श्री राम के परम भक्त हैं तो इस वीडियो को लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं और कमेंट बॉक्स में जय श्री राम अवश्य लिखें। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं जरासंध के बारे में। दरअसल जरासंध मगध का राजा था। जरासंध ने बहुत से राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था। उसने किसी को मारा नहीं था, लेकिन वह चक्रवर्ती राजा बनने की लालसा में उसने सभी राजाओं को अपने कारागार में बंदी बनाकर रखा था ताकि जिस दिन भी 101 राजा हो जाएं, उसी दिन वह भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए उनकी बलि दे सके। और वह मथुरा के नरेश कंस का ससुर भी था। कहते हैं जरासंध के पिता मगध नरेश ब्रदर थे और उनकी 2 रानियां थी। वह बहुत ही बूढ़े हो गए थे, बहुत समय बीत चुका था, लेकिन उनकी कोई भी संतान नहीं थी। तब एक बार ऋषि चंद कौशिक ने राजा ब्रदर को एक आम दिया और कहा कि यह अपनी रानी को खिला देना, इससे तुम्हारे घर संतान होगी। राजा अपनी दोनों रानियों को आम के 2 टुकड़े करके खिला दिया और कुछ समय बाद दोनों रानियों ने आधा आधा बच्चा जन्मा। उन अधूरे बच्चों को राजा ने वन में फिकवा दिया। तभी वहीं से एक जरा नामक राक्षसी गुजर रही थी और उसने दोनों टुकड़ों को देखा। फिर उसने दोनों टुकड़ों को दायां और बायां को आपस में जोड़ दिया। इसके बाद उस राक्षसी ने उस बालक को राजा को ही सौंप दिया, इसीलिए उसका नाम जरासंध रखा गया। यह जरासंध बहुत ही शक्तिशाली था। उसे मारना किसी के भी बस की बात नहीं थी और अगर कोई भी उसे मारता तो वह पुनः अपने शरीर को जोड़ लेता था। इसीलिए वह अत्याचारी और क्रूर बन गया था। भगवान श्री कृष्ण के हाथों कंस के मारे जाने के बाद जरासंध ने मथुरा पर कई बार आक्रमण किया। उसके कारण भगवान श्री कृष्ण को मथुरा छोड़कर जाना पड़ा और वह द्वारका में जा बसे। इस कार्य में जरासंध ने काल्यवन की भी सहायता ली थी और काल्यवन से श्री कृष्ण युद्ध में भागे थे, जिसके कारण उनका नाम रणछोड़ भी पड़ गया। अब यह जानते हैं कि आखिर भगवान श्री कृष्ण ने भीम के हाथों ही जरासंध को क्यों मरवाया। भगवान श्री कृष्ण चाहते तो वह खुद भी मार सकते थे। आखिर इसके पीछे का कारण क्या था? दोस्तों, इंद्रप्रस्थ का निर्माण होने के पश्चात एक दिन नारद मुनि ने युधिष्ठिर को उनके पिता का आदेश सुनाया कि वह राजसूया यज्ञ का आयोजन करे। इस विषय पर युधिष्ठिर ने श्री कृष्ण से बात की। श्री कृष्ण ने भी युधिष्ठिर को राजसूया यज्ञ करने की सुझाव दिया, लेकिन महाराज युधिष्ठिर के
चक्रवर्ती राजा बनने के बीच में एक रोड़ा था और वह था मगध नरेश जरासंध, जिसको परास्त किए बिना वह सम्राट नहीं बन सकते थे और ना ही उसे युद्ध में परास्त किया जा सकता था। इस समस्या का समाधान निकालने के लिए भगवान श्री कृष्ण ने भीम और अर्जुन के साथ में एक साधु का भेष बनाकर मगध की ओर चल पड़े। वहां पहुंचकर उन्हें ब्राह्मण के भेष में देखकर जरासंध ने उनसे दान में कुछ मांगने के लिए कहा, लेकिन उस समय ब्राह्मण रूपी भेष में भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मल्ल युद्ध करने के लिए कहा। जरासंध एक वीर योद्धा था, इसीलिए उसने मल्ल युद्ध के लिए हाँ कर दी। अगले ही दिन उसने भीम के साथ में मल्ल युद्ध भूमि में मल्ल युद्ध किया। यह युद्ध लगभग 28 दिनों तक चलता रहा, लेकिन जितनी भी बार भीम उसके 2 टुकड़े करते उतनी ही बार वह जुड़ जाता। इस पर भगवान श्री कृष्ण ने एक घास के तिनके से भीम को संकेत दिया। इस बार भीम ने उसके दोनों टुकड़ों को अलग अलग दिशा में फेंका। इस तरह से जरासंध का वध संभव हो पाया और कहते हैं कि जरासंध का वध होने के बाद तीनों लोगों ने ही जरासंध के बंदी गृह में 46 बंदी राजाओं को मुक्त कराया और भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध के पुत्र सहदेव को वहां का राजा बनाया। सहदेव ने आगे चलकर महाभारत युद्ध में पांडवों का साथ दिया। तो दोस्तों, यही सबसे बड़ी रणनीति थी। भगवान श्री कृष्ण को पता था कि महाभारत युद्ध होने वाला है। उससे पहले ही भगवान श्री कृष्ण ने कई राजाओं के साथ जरासंध को भी मारने की योजना बना ली थी। दरअसल जरासंध को किसी भी तरह से मारना संभव नहीं था, इसीलिए भगवान श्री कृष्ण ने जरासंध को मारने की योजना बनाई थी। और जब जरासंध मर गया तो उसके बाद में जरासंध के पुत्र ने युधिष्ठिर को अपना समर्थन दे दिया और साथ ही उन्हें सम्राट भी घोषित किया। इस तरह से पांडवों का राज इंद्रप्रस्थ चारों तरफ बढ़ता गया। जरासंध से युद्ध ना करके भगवान श्री कृष्ण ने बहुत ही सूझबूझ दिखाई। जरासंध के साथ में भगवान श्री कृष्ण का युद्ध करना एक आम बात थी। वह उसे मार भी सकते थे, लेकिन अगर वह उसे खुद मारते तो पांडवों को मगध का राज नहीं मिल पाता और भीम इतने महान योद्धा नहीं कहलाते। इससे उनकी एक और यह रणनीति पता चलती है कि चारों तरफ यह बात फैलने लगी कि पांडवों में से एक भीम ने ही जरासंध का वध किया है और भीम कितने शक्तिशाली हैं, मगध के पास कितनी सेना मौजूद थी। इससे मगध की बात तो चारों तरफ फैली ही और इंद्रप्रस्थ भी चारों तरफ फैलने लगा। इससे आगे चलकर महाभारत युद्ध में स्वयं पांडवों को फायदा मिला और यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी रणनीतियों में से एक थी। तो अगर आपसे कोई पूछता है कि भगवान श्री कृष्ण जरासंध को हरा नहीं सकते थे, तो कहना कि नहीं, अगर भगवान श्री कृष्ण चाहते तो जरासंध को चुटकियों में हरा सकते थे, लेकिन उन्होंने एक लीला रची थी। धर्म की स्थापना के लिए एक बहुत बड़ी रणनीति थी जिसमें वह सफल भी हुए थे। आपको यह वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कीजिए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। दोस्तों, दुर्योधन ने कर्ण के भरोसे ही पांडवों से युद्ध करने का निर्णय किया था। दुर्योधन यह अच्छी तरह से जानता था कि अगर अर्जुन का कोई मुकाबला कर सकता है तो वह कर्ण ही है। लेकिन इसके बाद भी जब कौरवों और पांडवों के बीच में युद्ध शुरू हुआ, तभी कर्ण युद्ध के 10वें दिन बाद युद्ध में शामिल हुए, यानी कि 10 दिन तक कर्ण कौरवों की सेना में नहीं थे। तो आखिर ऐसा कर्ण ने क्यों किया था? दोस्तों, आगे बढ़ने से पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं और प्रभु श्री राम के सच्चे भक्त हैं तो हमारे इस वीडियो को लाइक करें और सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। दोस्तों, एक बार कुंती सूर्यपुत्र कर्ण के पास गई और उनसे पांडवों की ओर से लड़ने का निवेदन करने लगी। कुंती के लाख समझाने पर भी कर्ण नहीं माने और कहा, अब तक मैंने अपना यह जीवन जिसके साथ बिताया है
उसके साथ में विश्वासघात नहीं कर सकता। तब कुंती ने कहा, क्या तुम अपने ही भाइयों को मारोगे? इस पर कर्ण ने बड़ी ही दुविधा के साथ में कहा कि माते, आप जानती हो कि कर्ण के यहाँ याचक बनकर आया हुआ व्यक्ति कोई भी खाली हाथ नहीं जाता। मैं तुम्हें यह वचन देता हूँ कि मैं अर्जुन को छोड़कर अपने अन्य किसी भी भाई पर अस्त्र नहीं उठाऊंगा। कुंती के द्वारा कर्ण से यह वचन लेने की वजह से ही युधिष्ठिर युद्ध में कई बार कर्ण के हाथों बच गए थे। युद्ध में कई ऐसे मौके आए थे जहां पर कर्ण युधिष्ठिर, भीम, नकुल और सहदेव को मार देता, किंतु माता कुंती को दिए हुए वचन के कारण उसने किसी पर वार नहीं किया। दोस्तों, कर्ण के पास इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र था। इंद्र ने उसे वचन दिया था कि जिसका भी नाम लेकर तुम इस अस्त्र को चलाओगे उसकी मृत्यु निश्चित होगी, लेकिन इसका प्रयोग तुम सिर्फ एक बार ही कर सकोगे। इंद्र का दिया हुआ अमोघ अस्त्र कर्ण ने अर्जुन के लिए बचाकर रखा था, लेकिन जब युद्ध में घटोत्कच ने उत्पात मचाना शुरू किया और उसे कोई भी मार नहीं पा रहा था, तब दुर्योधन ने घबराकर कर्ण से कहा कि तुम इसे अपने अमोघ अस्त्र से मार दो। कर्ण के लाख मना करने पर भी दुर्योधन नहीं माना और कहा कि यह हमारी पूरी सेना को अकेले ही मार देगा। तब कर्ण ने घटोत्कच पर इंद्र का अमोघ अस्त्र चला दिया और घटोत्कच को मार दिया। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था। अंगराज कर्ण अर्जुन के हाथों वीर गति को प्राप्त हो चुके थे। अपने मित्र कर्ण की मृत्यु का समाचार सुनकर दुर्योधन टूट चुका था। कर्ण की मृत्यु पर विलाप करता हुआ दुर्योधन रणभूमि में बाणों की सैया पर लेटे हुए पितामह भीष्म के पास पहुंचा। भीष्म के पैरों पर गिरकर वह रोने लगा और पितामह भीष्म को प्रणाम किया। दुर्योधन को इस तरह रोते हुए देखकर भीष्म पितामह ने कहा, मेरे सिरहाने आओ पुत्र। भीष्म के सिरहाने जाकर दुर्योधन बोला, पितामह, आज मैं बिल्कुल अकेला हो गया हूँ। मेरा मित्र कर्ण मुझे अकेला छोड़कर चला गया। पितामह, इस तरह से तो मैं दुशासन की मृत्यु पर भी नहीं रोया था, पर कर्ण की मृत्यु ने मुझे बिल्कुल ही कंगाल कर दिया है। पितामह, मैं कंगाल हो चुका हूँ। तब पितामह बोले, पुत्र, क्षत्रियों को इस तरह से रोना शोभा नहीं देता। राधे की मृत्यु तो उसके जीवन का इकलौता प्रसाद है और यह मत भूलो पुत्र, उस महान योद्धा का जीवन किसी तपस्या से कम नहीं था। उस अभागे राधे के हिस्से में तो हमेशा अपमान ही आया। और हे दुर्योधन, तुम उसे राधे समझने की भूल मत करना कि वह कौन था। वह पांडव कुल का होते हुए भी तुम्हारे पक्ष से लड़ता रहा और तुम्हारे पक्ष में लड़ते लड़ते ही वीर गति को प्राप्त हो गया। तो दुर्योधन आश्चर्य से बोला कि क्या कर्ण कुंती का ही पुत्र था? पितामह भीष्म बोले, हाँ, कुंती का पुत्र और पांडवों का भाई था। फिर भी तुम कौरवों की ओर से लड़ते लड़ते वह वीर गति को प्राप्त हो गया। दुर्योधन ने कहा, आप जानते थे पितामह कि कर्ण पांडवों का ज्येष्ठ भ्राता है। तब पितामह बोले, हाँ पुत्र, तुम्हारे मित्र राधे का सत्य यही है। तब दुर्योधन क्रोध में बोला, पितामह, आपने मुझे पहले क्यों नहीं बताया? विष पीकर भी जिसके होठों पर मुस्कान हो उसका भेद खोलकर उसका अपमान नहीं किया जाता। फिर पुत्र, मैं उसके बलिदान का अपमान कैसे करता? इसीलिए जब तक मैं युद्ध में रहा उसे युद्ध से दूर रखा। मैं नहीं चाहता था कि मेरे होते हुए एक भाई दूसरे भाई को मारे। कर्ण का सत्य सुनकर दुर्योधन क्रोधित हो गया और वह बोला, कर्ण कुंती का पुत्र था, जिसके समर्थन के आधार पर मैंने पांडवों से शत्रुता की। वह मेरे शत्रुओं का ज्येष्ठ भाई था और उसे इस सत्य का ज्ञान भी था। पितामह, यही कारण था कि उसने पांडवों में से किसी का भी वध नहीं किया था। ऐसा छल उस सूत पुत्र कर्ण ने मेरे साथ में किया, जिसे मैंने अपना मित्र समझा और उसे सिंहासन दिया, सत्ता दी और सम्मान का अधिकार दिया।
परंतु उसने मुझे छल कपट दिया और अंत में मेरे पराजय का षड्यंत्र रचा। वह मेरे पक्ष में ही खड़ा होकर मुझे ही हराने की योजना बनाता रहा। पितामह, अब मुझे समझ में आ रहा है कि क्यों कर्ण ने देवराज इंद्र को अपने कवच और कुंडल दान में दे दिए थे। उसने क्यों भीम को जीवन दान दिया था, और तो और जब वह अर्जुन का वध कर सकता था तो फिर उसने सूर्यास्त का बहाना बनाकर उसे क्यों जीवन दान दिया था। दुर्योधन पितामह भीष्म से बोला, मैंने हमेशा उस पर आंख मीचकर भरोसा किया था और उसने मेरे भरोसे को तोड़ दिया पितामह। दुर्योधन रोता हुआ आगे बोला, पर ऐसा क्यों है पितामह? इतना सब कुछ जानने के बाद भी मैं उससे घृणा नहीं कर पा रहा हूँ। पितामह, इतना सब देखने के बाद भी उसकी मृत्यु पर मेरी आंखें अश्रु बहा रही हैं। ऐसा क्यों है पितामह, बोलिए। तब फिर पितामह बोले कि ऐसा इसीलिए है पुत्र कि छल कपट से भरे इस महाभारत युद्ध में कुछ सत्य है तो वह है तुम्हारी मित्रता पुत्र। दुर्योधन और कर्ण की मित्रता है। एक तरफ दुर्योधन है तो एक तरफ कर्ण, जो जानते हुए कि जिससे वह युद्ध लड़ रहा है वह उसके ही भाई है, फिर भी वह अपनी मित्रता निभाने के लिए इस रणभूमि में मर गया। और दूसरी तरफ हो तुम पुत्र, जो यह जानते हुए भी कि कर्ण तुम्हारे शत्रुओं का बड़ा भाई है, उसकी मृत्यु पर अश्रु बहा रहे हो। धन्य हो तुम पुत्र, और धन्य है तुम्हारा मित्र कर्ण, और धन्य है तुम्हारी मित्रता। आज मैं अपने वृद्ध हाथों से कुंती के ज्येष्ठ पुत्र कर्ण को प्रणाम करता हूँ और उसके बलिदान को। दुर्योधन रोते हुए पितामह भीष्म के चरणों को स्पर्श करके अपने शिविर की ओर लौट गया। दोस्तों, दुर्योधन के पास युद्ध को न करने के कई प्रस्ताव आए, लेकिन उसने शांति प्रस्ताव को ठुकरा दिया। युद्ध तय होने के बाद भी युद्ध न करने के पांडवों के तरफ से कई समझौते आए थे। युद्ध में भारी हानि होने के बाद भी उसके पास मौका था कि वह शांति समझौता करके बाकी लोगों की जान बचा ले, लेकिन जिद्दी दुर्योधन किसी भी कीमत पर पीछे नहीं हटना चाहता था, क्योंकि उसे यह लगता था कि अंत में जीत उसी की सेना की होगी। लेकिन जब ऐसा नहीं हो पाया तो अंत में उसने श्री कृष्ण को 3 उंगलियां दिखाकर कुछ कहना चाहा, तो श्री कृष्ण उसके पास गए और कहा, क्या तुम कुछ कहना चाहते हो? तब उसने कहा कि उसने महाभारत के दौरान 3 गलतियां की है और इन्हीं गलतियों के कारण ही वह युद्ध नहीं जीत सका। श्री कृष्ण ने सहजता से उससे उसकी 3 गलतियों के बारे में पूछा, तो उसने बताया कि पहली गलती यह थी कि उसने स्वयं नारायण के स्थान पर उनकी नारायणी सेना को चुना। यदि नारायण कौरवों के पक्ष में होते तो आज परिणाम कुछ और ही होता। दूसरी गलती यह थी कि उसने अपनी माता के लाख समझाने पर भी वह अपने शरीर पर पत्ते लपेट कर पहुंच गया। यदि वह नग्न अवस्था में जाता तो आज उसे कोई भी योद्धा परास्त नहीं कर सकता था। तीसरी और अंतिम गलती उसने की थी, वह थी युद्ध में आखिरी में जाने की भूल। यदि वह युद्ध में पहले ही जाता तो शायद वह कई बातों को समझ सकता था और उसके भाई और मित्रों की जान बचा सकता था।